जो वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वो बुढ़ापे में आंसू बहाता है। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वह बुढ़ापे में आंसू बहाता है, और जो जवानी में पसीना बहाता है वह बुढ़ापे में भी चेहरा चमकाता है। भुला देंगे तुमको, थोड़ा सब्र तो रखो, रग रग में बसे हो, थोड़ा समय तो लगेगा। सब कुछ नजर आ रहा है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ध्यान दीजिए, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पहला समीकरण यहाँ तक में कंप्लीट होगा। दूसरा, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दूसरा समीकरण जो है मेरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमको तो पता नहीं है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, तो इसको हम मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माना कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी। एक अकेली महिला, ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, x दिन में पूरा करती है। हम मान लिए कि एक अकेली महिला जो है वो किसी काम को एक अकेली महिला x दिन में पूरा करती है, और आगे क्या है, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा, तो इसको हम y मान लेंगे, तथा पुरुष y दिन में पूरा करेगा। एक अकेली महिला x दिन में पूरा करती है तथा पुरुष y दिन में पूरा करेगा। तो क्या बोला है, 2 महिला एवं 5 पुरुष। तो 2 महिला, महिला हम क्या माने हैं x दिन, और 5 पुरुष, पुरुष क्या माने हैं y। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अब हम प्रश्न से 2 महिला, तो महिला हम क्या माने हैं x। तो इसमें देखिए थोड़ा समझने वाला बात है। तो मान लीजिए कि 2 महिला है, तो महिला जो है कितना दिन में काम करती है, मान लीजिए कि x दिन में काम करती है, x दिन में काम करती है। पुरुष कितना है, 5 है, मान लीजिए कि ये y दिन में काम करता है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे y, और इसको हम लिख लेंगे 2 बटे x। ओके, मान लीजिए कि 3 लड़का है और वो x दिन में काम करता है। 3 लड़का है, x दिन में काम करता है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 बटे x। मान लीजिए कि 5 लड़की है और वो y दिन में काम करती है, तो इसको हम लिख लेंगे 5 बटे y। शायद आप सब समझ गए होंगे, या नहीं समझे हैं तो आगे हम बनाएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 बटे x। ये 2 महिला हो गया, और काम वो कितना दिन में करती है, x दिन में पूरा करती है। तो 2 बट्टे हम x लिख लिए, उसके बाद प्लस, साथ साथ काम करना मतलब प्लस, एवं 5 पुरुष, पुरुष हम क्या माने हैं y। तो 5 लिख लेंगे हम ऊपर में और y को लिख लेंगे नीचा में, और ये हो जाएगा बराबर। कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करती है, तो इसको 4 दिन में पूरा करती है, इसको भिन्न के रूप में लाना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 बटे 4। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ओके, उसके बाद आगे है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो 3 महिला, महिला हम क्या माने हैं x, तो ये हो जाएगा 3 बटे x, और ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद 6 पुरुष, तो पुरुष हम क्या माने हैं y, तो ये हो जाएगा 6 बटे y, और बराबर में हो जाएगा 3 दिन में पूरा करती है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3। ये अभी भिन्न के रूप में है, तो इसको हम रेखिक बनाएंगे। तो रेखिक बनाने के लिए थोड़ा स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं एलसीएम। पहले ये लेंगे, ये पहले हम समीकरण लिख लेंगे, यहाँ 2 बटे x प्लस 5 बटे y बराबर 1 बटे 4। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, x y का एलसीएम क्या हो जाएगा, x y, x तो खत्म हो जाएगा, बचेगा y गुना 2y, तो क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस y खत्म हो जाएगा, बचेगा x, तो 5 गुना x 5x, और ये हो जाएगा बराबर 1 बटे 4। तो अब देखिए ये जो है गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा इसमें और इससे गुना होगा इसमें, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, ये y है तो y, प्लस 5 गुना 4 ये हो जाएगा 20, x गुना 1 x, और ये हो जाएगा बराबर x y गुना करेंगे 1 से तो x y ही होगा। ये जो है मेरा हो गया समीकरण 1। उसके बाद ये समीकरण यहाँ लिखेंगे, फिर अब ये समीकरण लेंगे 3 बटे x प्लस 6 बटे y बराबर में 1 बटे 3। इसका भी एलसीएम लेना होगा, x y का एलसीएम x y होगा, x खत्म हो जाएगा, बचेगा y, तो y गुना 3 y प्लस y खत्म होगा, बचेगा x, तो 6 गुना x 6x, और ये बराबर में 1 बटे 3। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 3 गुना y, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9y, और ये प्लस गुना प्लस, प्लस 6 गुना 3
18x और बराबर में xy गुना ए करेंगे xy। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जो है मेरा तैयार हो चुका है। इसको अब हम विलोपन या प्रतिस्थापन या वर्गगुणन किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से अब समीकरण 1 गुना एक ही साथ कर लेते हैं। समीकरण 1 गुना इसमें 9 से कर लेंगे गुना तथा 2 गुना इसमें हम कर लेंगे 8 से गुना। समीकरण 1 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये 72 हो जाएगा और समीकरण 2 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 9 72 तो वाई खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं अब 9 से गुना करेंगे समीकरण 1 में समुच्चय तो 9 72 वाई हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद 20 गुना 9 20 नमा 80 से 180x बराबर 9 गुना xy 9xy। अब दूसरा समीकरण में कितना से गुना किए हैं 8 से, तो इसमें 8 से तो 9 72 हुआ है और ये प्लस 8 से 8 44 से 144 x और ये बराबर 8xy हो जाएगा। इसी को अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ जो हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलना होगा तब कटेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। ये 72 तो खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा। 180 में से 144 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 3। ओके, और हो जाएगा x। उसके बाद ये बराबर में हो जाएगा 9 में से 8 9xy में से घटेगा 8xy तो 1xy 1 लिखते नहीं है, ये हो जाएगा xy। ये x खत्म हो जाएगा, x खत्म। ओके, ये हो जाएगा 36 बराबर y। तो इसको हम सीधा करेंगे, अभी ये उल्टा है तो ये हो जाएगा y बराबर 36। ये y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में 1 2 किसी में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, इसलिए 8y प्लस 20x बराबर में xy। तो ये हो जाएगा 8 गुना में y है तो y का मान है 36। ये हो जाएगा 36 प्लस ये 20 x बराबर में x y का मान कितना है 36। यहाँ भी रखना होगा 36। ओके, ध्यान दीजिएगा दोनों जगह 36, दोनों जगह y का मान रखना होगा। ओके, जस का तस रख देंगे, आगे जा करके कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 गुना 36 जस का तस, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में तो डायरेक्ट ये हो जाएगा बराबर 36 गुना x क्या हो जाएगा 36x, इधर प्लस है तो बराबर किधर आएगा माइनस में 20x। ओके, ये हो जाएगा 8 गुना 36 बराबर में 36 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16x। ओके, और ये हो जाएगा 8 गुना 36 इधर बराबर में हम दे देंगे x। 16 इधर गुना में है तो इधर बराबर किधर करेंगे तो भागा हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा क्या 16। इसको हम अब कटा लेंगे, 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये 2 आ गया। ओके, अब इसको हम फिर से कटा लेंगे, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 मिल जाएगा और 18 को 2 बार पढ़ेंगे तो 36 मिल जाएगा। 18 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 1 से भागा देंगे 18 में 18 ही होगा और ये बराबर में x है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे, x बराबर 18 और y बराबर 36 आ चुका है। इसको हम लिखेंगे। तो सवाल में क्या बोल रहा था, एक अकेली महिला कितना समय लेगी या इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। तो इसको हम लिखेंगे, अतः एक अकेली महिला इस काम को करने में 18 दिन लेगी, अतः इस काम को महिला 18 दिन में पूरा करेगी तथा पुरुष इस काम को 36 दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा। अतः इस काम को महिला 18 दिन में पूरा करेगी तथा पुरुष इस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।